अगर किसी काम के लिए भी चले जाते हैं ना, अब एक दो जगह ऐसी थी, मैंने कहा कि यार मैंने फलां फैक्ट्री में मैंने काम करना, कहते रही आप तो ब्लाइंड हो, आप तो काम ही नहीं कर सकते। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद हंसला तैयब और आप सब देख रहे हैं वाइट न्यूज़। आजकल के महंगाई के इस दौर के अंदर रोज़गार कमाना और हलाल पैसे कमाना बहुत मुश्किल है, पर मेरे सामने एक शख्स मौजूद हैं जो नाबीना होने के बाइस लाहौर के अंदर रोज़ी कमा रहे हैं। इनसे बात करते हैं, इनसे जानते हैं कि इनकी लाइफ स्टोरी क्या है और किस तरीके से ये अपनी लाइफ में स्ट्रगल कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम क्या है? मेरा नाम मोहम्मद तसद्दुक है और डिस्ट्रिक्ट एबटाबाद से मेरा ताल्लुक़ है। अच्छा तसद्दुक, मुझे ये बताइएगा कि आपकी फ़ैमिली में कितने मेंबर्स हैं? मेरी फैमिली में मेरी 3 बहनें और भाई मैं अकेला ही हूँ, और एक बहन मेरी नाबीना है और एक वालिद साहब हैं। वालिद साहब आपके हयात हैं? जी हयात हैं, अब वो बूढ़े हो गए हैं, तो मैं जो है तो सपोर्ट करने के लिए फैमिली को इधर मैं खड़ा हूँ। अच्छा, मैं अभी देख रहा था आप यहाँ पे वज़न वाली मशीन लगा कर खड़े हैं और आपका जो रेट चल रहा है कि कोई भी आएगा वज़न करवाएगा उससे आप 10 रुपये चार्ज करेंगे। 10 रुपये चार्ज। तो मुझे ये बताएं कि आप महीने में कितना कमा लेते हैं? सर अल्लाह का शुक्र है, महीने में तकरीबन मैं 10,000 15,000 में कमा लेता हूँ, यानी कि अपना निज़ाम चल जाता है। ठीक है, तो आपका सिर्फ 10,000 पे आपकी फैमिली का निज़ाम चलता है या सिर्फ आपका अपना चलता है? बस सर आपको पता ही है आजकल का महंगाई का दौर है, तो अपना ख़र्चा तो मैं कम ही करता हूँ, मैं दोपहर को भी खाना नहीं खाता, तो इस तरह से मैं पैसे जो होते हैं वो घर ही बेचता हूँ, अपना ख़र्चा कम करता हूँ मैं। तो अब जिस तरीके से आपको नज़र नहीं आता, आप यहाँ पे खड़े हैं, कोई भी आता है, कोई आपके हाथ में पैसे पकड़ा जाता होगा, कोई हो सकता है पैसे नहीं भी पकड़ाता होगा, तो आप मुझे ये बताएं कि कोई ऐसी स्टोरी नहीं है कि आपके साथ किसी ने दगा कर दिया हो और या किसी ने भलाई की हो? जी सर, उसमें बहुत सारे मामलात हमारे साथ होते हैं। एक तो वजह ये कि हमारा माशरा इस किस्म का है कि वो समझता है कि ये नाबीना लोग जो हैं ये इस माशरे का हिस्सा ही नहीं है। अब यहाँ से पब्लिक गुजर रही होती है ना, कोई आता है वो 2 रुपये पकड़ा देता है, उनको ये महसूस होता है कि भाई हम यहाँ फ़कीर खड़े हैं, और कोई आके 10 रुपये ऐसे ही पकड़ा देता है, कोई 100 रुपया पकड़ा देता है, मतलब वो वज़न कुछ नहीं, वज़न करने का जी वज़न नहीं करना। और बाज़ तो बेइज्जती समझते हैं, 2 रुपये पकड़ा के कहते हैं यार ये तो मांगते हैं, ये कौन सा मेहनत कर रहे हैं। और कोई आते हैं वज़न के पैसे भी पूरे नहीं देते, कहते हैं 5 रुपये में वज़न करें, हालांकि 10 रुपये कोई इतनी बड़ी चीज़ नहीं है। इधर आते हैं 50-50 60-60 रुपये खर्च कर देते हैं, लेकिन इधर 10 रुपये देने से भी इनको तकलीफ़ होती है। बाज़ लोग होते हैं और बाज़ होते हैं अच्छे भी होते हैं जो 100 भी दे के चल जाते हैं, 500 भी दे के चल जाते हैं, यानी कि इस तरह से सिस्टम चल रहा है मेरा। अच्छा, आप थोड़ी देर पहले मुझे अपनी स्टोरी बता रहे थे, तो मुझे वो बताइएगा ताकि नाज़रीन भी उस स्टोरी को सुन सकें। हाँ जी, वो स्टोरी सर कुछ इस तरह है कि एक दफ़ा मेरे पास आया बंदा, अब मुझे नहीं पता कि वो कौन था कौन नहीं था, वज़न किया उसने, तो कहता है जी 500 मेरे पास नोट है 500 का, आप मुझे 490 रुपया दें और 500 का नोट लें। उसको मैंने 490 रुपया निकाल के दे दिया, मुझे उसने नोट पकड़ाया, मुझे समझ लग गई कि ये नोट 100 रुपये का है। मैंने उससे कहा कि ये तो 100 रुपये का नोट लग रहा है। कहते नहीं यार मैं आपसे झूठ तो नहीं बोल रहा, मैं पुलिस वाले का भतीजा हूँ, ये नोट 500 का ही है। शक तो मेरे जहन में था। फिर उसने क्या किया, जब इधर वज़न करने आए कस्टमर, उसने मेरे हाथ से वो नोट ले लिया। वो नोट लेके उसने सर अपने जेब में पता नहीं कहाँ रख दिया। जब कस्टमर वापस चले गए फिर नोट उसने मुझे वापस किया, कहते ये लें आपने पैसे। मुझे शक पड़ गया। अब फूलों वाला है, मैंने उसको चेक करा, उसने कहा ये तो 100 रुपये का नोट है। इस तरह के भी वाक़यात होते हैं, इस तरह के बंदे भी आते हैं। और कुछ आते हैं वो हमारे साथ बदतमीज़ी भी करके चले जाते हैं, कहते हैं जी आपकी मशीन ख़राब है, झूठ बोलते हैं, यानी कि पैसे देने का दिल नहीं होता और इस तरह। और कुछ आते हैं वो ऐसे ही चढ़ के वज़न करके चले जाते हैं फ्री में ही। ठीक है, तो यहाँ पे जब आप मीनार पाकिस्तान के गेट के ऊपर खड़े हैं तो आपको यहाँ पे कोई सिक्योरिटी गार्ड्स रोकते तो नहीं या पुलिस रोकती तो नहीं? सिक्योरिटी गार्ड सर बहुत अच्छे हैं, बहुत कंप्रोमाइज़ करने वाले हैं यहाँ पे, किसी ने कुछ भी नहीं कहा। मैं जिस दिन से आया हूँ, बल्कि वो खुद हाथ पकड़ के ले जा के साथ कुर्सी भी देते हैं, गद्दी भी देते हैं, कहते हैं इस पे बैठे हैं आप। ठीक है, सिक्योरिटी गार्ड अच्छे हैं। तो आप क्या कहना चाहेंगे, मतलब हुकूमत पाकिस्तान से आपके अंदर क्या टैलेंट है? कोई अगर फॉर एग्जांपल आपकी वीडियोस देख रहा है तो आप किस तरीके से मैसेज देना चाहेंगे कि आपकी हेल्प की जाए, या आपका जो मतलब एक कम्युनिटी है, जो नाबीना कम्युनिटी है, उनके साथ इस तरीके का सलूक ना किया जाए? सर मैं यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जिस तरह मैं यहाँ बैठा हूँ, मेरी यही हुकूमत पाकिस्तान से गुजारिश है। मैं आपको बताऊँ, मैं KPK हमारा जो है ना KPK, वहाँ पे हमारी जो गवर्नमेंट, पहले भी गवर्नमेंट थी PTI की और अब भी PTI की गवर्नमेंट है, कोई हमारे ऊपर तवज्जो नहीं दे रही। उस वजह से मैं मजबूर होकर अपने डॉक्यूमेंट्स चेंज करवाए, लाहौर के डॉक्यूमेंट्स बनवाए, और यहाँ पे भी अभी तक रोज़गार नहीं मिला, क्योंकि यहाँ पे डेली वेजेस पे नाबीना को नौकरी मिल जाती है। इस वजह से मैं यहाँ आया हूँ और मेरी रिक्वेस्ट यही है कि हुकूमत जो है हमें वो रोज़गार दे हमारी जितनी तालीम है उसके मुताबिक।
आपने कितनी तालीम हासिल की और आपके अंदर कोई टैलेंट है? जी मैंने बीए किया हुआ है। ठीक है, तो हम हुकूमत पाकिस्तान से रिक्वेस्ट करते हैं, जो इस वीडियो को लोग देख रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि मीनार पाकिस्तान के मेन गेट पे ये भाई खड़े होते हैं, तो अगर आप के पास अल्लाह ताला ने कोई तौफीक दी हुई है तो इनकी हेल्प करें ताकि इनका भला हो सके, या जो इन्हें कोई रोज़गार दे सकते हैं तो रोज़गार प्रोवाइड करें। तो इस तरीके के हमारे मुआशरे में बेशुमार लोग हैं जो आपकी मदद की तरफ देख रहे हैं। ये लोग भीख नहीं मांगते, इनका कहना होता है कि अगर आप लोग नौकरी दे सकते हैं, रोज़गार दे सकते हैं, तो ये अपना रोज़गार हासिल करके अपनी कमाई, अपनी फैमिली को अच्छे तरीके से पाल सकते हैं।